चलो बेटा, आज हमने एग्जाम्पल 1 की थी एनसीईआरटी की, पेज नंबर 165। आज हम एग्जाम्पल 2 करेंगे, कंप्यूट 98 पावर 5। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, वो आप देखोगे बिल्कुल एक्सरसाइज में। अगर आप देखोगे पेज नंबर 167 पे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल 1 की थी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक खुद आएगा। और जब मैं आपको एग्जाम्पल 2 दिखाऊंगा तो उस समय आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 खुद आने चाहिए। पहले आप यहां से देखो इसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इसको कैसे करें हम? शाबाश, ध्यान रखो बेटा। ये जो 98 है पावर 5, 98 पावर 5, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे ध्यान रखना, क्या मैं लिखूं 100 माइनस 2 पावर 5, है ना बेटा? 100 माइनस 2 तो 98 आएगा ना। अब यहां पे देखो, पहली क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी कनेक्टेड बाय माइनस, दैट मीन्स ऑपरेशन यहां पे माइनस है। तो हमें पता है, पहले मैं यहां पे लिखूंगा वो a प्लस एक्स पावर n किसके बराबर होता है? शाबाश, nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 x1, यहाँ पे x0 है, ओके, लिखने की जरूरत नहीं है। nc2 a पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लास्ट वाली टर्म ncn a पावर 0 x पावर n, यही था ना, यही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे प्लस था, अब नेगेटिव इसके बराबर होता है ना, जहां पे भी x का पावर 1 होगा फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो फिर लास्ट में -1 पावर n बोला था ना मैंने। अच्छा, इसको ऐसे एक्सपेंड करना है आपको। यहाँ पे लिखना हियर a इक्वलेंट टू 100 एंड x इक्वलेंट टू 2, n क्या है? इंडेक्स क्या है? 5 है। इसमें डालना है आपको ये। तो कैसे डालेंगे? चलो ठीक है, इसको मैं रब करूंगा पहले, आपको ये पता है पहले से ही, इसको मैं रब करूंगा। ओके, देखो बेटा, तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, यहां पे दिखेंगे, ये दिखता है बेटा, ये यहां से दिखता है। ओके, 100 माइनस 2 पावर 5, ये क्या आएगा? 100c0, क्योंकि n क्या है यहाँ पे? 100 है ना। 100 पावर 5 माइनस 2 पावर 0, लिखे या ना लिखे जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो ऐसे। प्लस n के बदले 100 है, 100c1 100 पावर 4 है ना, 5 के बाद 4 आएगा, और यहाँ पे -2 पावर 0 था, अब -2 पावर 1 होगा। इंडिसेस को सम कर लो, 5 के बराबर आना चाहिए। प्लस 100c2 100 पावर 3, ओके, -2 पावर 2, प्लस 100c3 100 पावर 2 -2 पावर 3, बाकी यहां पे लिखेंगे। प्लस 100c4 100 है, 100 नहीं है बेटा, सॉरी 100 नहीं। इंडेक्स क्या है? आपने बोला ही नहीं, इंडेक्स क्या है? अरे n के बदले 5 है, 5 ओके, 5 एंड 5, ओके, सॉरी फॉर दैट। 5c4 100 पावर 1 एंड -2 पावर 4, प्लस 5c5 100 पावर 0 एंड -2 पावर 5 बाय बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, क्या मैं इसके बाद ये लिखूं? क्या मैं इसके बाद लिखूं 5c6, ये लिखूं? क्या मैं लिख पाऊंगा? नहीं, ये परमिशन, इसकी परमिशन नहीं है हमारे पास। क्यों? जब भी आपने पढ़ा था NCR कॉम्बिनेशन में, ये किसके बराबर होता है? ये जो होती है फार्मूला, बट इसमें यहाँ पे कंडीशन हुआ करती थी 0 लेस आर इक्वल टू R लेस और इक्वल टू n, मतलब ये R जो है नीचे वाला, ये बराबर या उससे छोटी, n से छोटी होनी चाहिए।
समझ आया? बराबर भी हो सकती है। अब देखो यहां से, अब यहां से देखो, ओके, अब यहां से ध्यान रखना इसके साथ क्या होगा। अच्छा, यहां पे देखो इक्वल टू 5c0 कितना होता है, nc0 1 होता है तो 5c0 भी 1 होगा, इनटू 100 पावर 5, मतलब अगर आपके पास 10 पावर 2 होता है तो आप लिखते हो 100, मतलब जितना इस पावर है उतने जीरो लिखोगे। अब यहाँ पे 2 zeros है बट पावर 5 है, कितने लिखोगे 10 zeros, तो मैं लिखूँ ऐसे, ये तो 1 ही है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखूँ ऐसे 1 0 0 0 0 0 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, प्लस 5c1 होता है 5, चेक भी कर सकते हो, और -2 पावर 1 मतलब ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। अच्छा, गो 5c1 के बदले 5, इस -2 के बदले माइनस बाहर आया तो 2 बचा ना, तो इंटू 2 भी रखो यहाँ पे, इंटू 100 पावर 4 दैट मीन्स 0 2 zeros पावर 4 दैट मीन्स 8 टाइम्स 0 1 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। फिर प्लस क्यों लिखूंगा, यहाँ पे भी तो माइनस है ना, बट उस क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी की पावर क्या है 2, इवन नंबर, तो और इवन बन जाएगा। 5c2 कितना होगा, 5c2 कितना होगा, अगर आप देखोगे 5c2 कितना होगा, यहाँ पे चेक कर लेंगे, 5c2 वो कितना होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही है ना, तो वो होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कैंसल आउट, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 2 4 कैंसिल, 2 बचेगा यहाँ पे तो 10, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 इंटू ये 2 पावर 2 आएगा वो 4 बन जाएगा, बड़े ध्यान से देखना बेटा, और 100 पावर 3 दैट मीन्स 6 टाइम्स, सही है। फिर प्लस कौन सी टर्म 5c3 कितना आएगा, ये शाबाश, ये भी कितना आएगा 5c3, शाबाश, ये भी कितना आएगा 5c3, ये भी 10 आएगा, अगर आप चेक कर लोगे ऐसे खोल के ऐसे देखोगे ना इसको, 5c3 भी कितना आएगा, ये भी 10 आएगा, अब करना चेक इसको, इनटू अब यहाँ पे -2 पावर ऑड है तो नेगेटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसका खास ख्याल रखना बेटा, ये नेगेटिव बन जाएगा, एंड 2 पावर 3 मीनस 8, 2 पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 to 4 4 to 8, ओके। फिर इसके बाद 100 पावर 2 दैट मीन्स 4 टाइम्स 0 1 0 0 0, ओके। फिर लास्ट में ये वाली है ना, ये वाली भी है ना, 1 2 3 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ओके। फिर प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी जो है उसका पावर 4 है तो प्लस बन जाएगा, इवन है ना, 4c4 होता है फिर से 5, अगर आप चेक कर लोगे ऐसे ही खोलते जाओ ऐसे है फार्मूलाज, अगर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, शाबाश 5c4, ये भी 5 होगा, क्यों, क्योंकि ये 5c4 होता है हमेशा बराबर 5c1, जैसे कि मैंने बोला था आपको NCR शासन बराबर, NCR किसके बराबर होता है NCN माइनस R, ओके जी। चलो तो 5 लिखा मैंने, इसके बदले 5 इंटू 2 पावर 4 कितना होगा 16 होगा, वेरी गुड 16 इंटू 100, ओके, प्लस 5c5 ये भी 1 होगा, बट 2 पावर क्या है 5 इवन ऑड है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस इंटू 2 पावर 5 आता है 32। अच्छा, अब आपको यहां से आना चाहिए इस क्वांटिटी, इस वाले क्वांटिटी, क्योंकि ये सारे प्लस है, और इस वाले क्वांटिटी को सम कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो 10, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको 16 इंटू 5 इंटू 16 इंटू 100 इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, आपको आएगा, फिर इसको और इसको आप सम कर लो, फिर माइनस कॉमन निकालो इसमें, दूसरे टर्म में, फोर्थ में और लास्ट में, तो बचेगा क्या लास्ट में, अगर आप देखोगे बचेगा क्या, ये दिस वन एंड दिस वन, इनका सम कितना आएगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे, वो है 1 0 0 4 0 0 0 8 0 0, ओके, एंड 0 माइनस, अगर इनका सम कर लेंगे बट
नेगेटिव जो है ना इनके आगे वो कॉमन निकालो आप, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 100,0,0,032। अगर आप इसमें से ये हटाओगे तो लास्ट में बचेगा क्या, जो आंसर आपके पास होगा 9। ये आसान है, आप खुद निकाल सकते हो, प्लस माइनस की बात है। 392079 शाबाश 68, ये इसका आंसर है। तो ऐसे ही करते करते आप एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है 96 पावर 3, इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे 100 - 4 पावर 3। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है 102 पावर 5, इसको कैसे लिखोगे 100 + 2, 100 + 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 101 पावर 4, इसको कैसे लिख पाओगे आप 100 + 1 पावर 4। और क्वेश्चन नंबर 9 है इस टाइप, जो इस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 99 पावर 5, कैसे लिखोगे 100 - 1 पावर 5। तो ऐसे ही करते करते आप करोगे इन चीजें, ये क्वेश्चंस। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, पहले एग्जांपल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 क्या है, विच इज लार्जर 1.01 पावर 100,000,000, किस टाइम 0 आई थिंक, हाँ यस 100, हाँ, और दिस इज 4 टाइम्स 0। इनमें से ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये चेक करना है हमें। आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, दिस इज 1.01 पावर 10 लाख, दिस इज 1 is 10 is 100,000 10,000, ये 10,000 बड़ा है या ये बड़ा है, ये आपको चेक करना है। ये भी हम बायनॉमियल फॉर्म से करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है एक, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 1.1 पावर 10,000 और 1000, इनमें से कौन सा आपको प्रूव करना है, कौन सा बड़ा है। तो चलो इसको भी करेंगे, ध्यान रखना बेटा, मैं इसका एलएचएस लूंगा, मैं ये वाला सिंप्लीफाई करूंगा और लास्ट में दिखाऊंगा कौन बड़ा कौन छोटा है, वो आप खुद देखोगे। सॉल्यूशन, चलो क्या है 1.01 पावर 100,000,000। क्या मैं इस चीज को, इसको मैं अगर स्प्लिट करूं, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1 + 0.01 होल पावर 100,000,000, क्या लिखूं ऐसे बेटा, क्योंकि इसको फिर से वापस करो ना 1 + दिस, ये वापस आएगा ही। अब देखो यहाँ पे ये वाली बन गई है पहली क्वांटिटी, ये वाली बन गई है दूसरी क्वांटिटी, कनेक्टेड बाय प्लस ऑपरेशन, तो कर लो बायनॉमियल थ्योरम इस्तेमाल। तो क्या बनेगा, शाबाश, ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 0.01 दिखता है 100,000,000, किसके बराबर होगा बेटा, n का यहाँ पे क्या है, हियर आप लिखोगे हियर a is equivalent to 1, x is equivalent to 0.01 and n equivalent to 10 lakh। 1 is 10 is 100,000 10,000 lakh 10 lakh, ओके 10 lakh मतलब मिलियन। ओके, अच्छा क्या होता है NC होता है NC0, n के बदले क्या है यहाँ पे ऐसे। अच्छा मुझे पहले बोलो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 10 lakh 1, तो हमें सब सारे नहीं लिखने हैं यहाँ पे, नहीं आएंगे वो सारे, बट आप क्या काम करोगे, देखो मैं कैसे करूँगा इसको, C0 a पावर 10 लाख मतलब 1 पावर 10 लाख, 0.01 पावर 0, सही है, प्लस 10 लाख, n के बदले 10 लाख है ना यहाँ पे, C1 1 पावर 10 लाख से एक हटाओ कितना आएगा। अच्छा मुझे लग रहा है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 पावर समथिंग 1 ही आएगा हमेशा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा ये चीजें, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, इसका 0 था, इंक्रीज होगा ना इसका पावर, अब दूसरे क्वांटिटी का वो कितना बढ़ेगा 0.01 पावर शाबाश 1, प्लस अगर मैं लिखूं कितनी लिखूं मैं, अरे ये 10 लाख 1 टर्म्स लिखने हैं ऐसे मुझे, ये एक टर्म दूसरी टर्म, तो इतने ही मुझे कितने टर्म्स लिखने हैं 1 लाख 10 लाख 1, कितने आएंगे यहाँ पे। अब मैं लिखूं बाकी टर्म्स को ऐसे प्लस प्लस या ऐसे
प्लस अदर पॉजिटिव, वो सारे पॉजिटिव टर्म्स होंगे। तो मैं क्वेश्चन इन दो टर्म्स पे ही दिखाऊंगा। जो मुझे दिखाना है ना, ये बड़ा है या ये बड़ा है, मैं इन पे ही दिखाऊंगा वो, तो बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे बोलो मुझे बेटा, NC01 होता है, n के बदले यहाँ पे 10 लाख है, तो वो कितना होगा? 1 ही होगा ना, प्लस ये सारा क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि एनी नॉन जीरो रेज पावर 0 इज 1, ये 1 होगा। अब ये प्लस, यहाँ पे ये वाला प्लस। अच्छा ये बता मुझे NC1 कितना होता है? NC1 होता है n के बराबर। अब यहाँ पे n के बदले क्या है? 10 लाख, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? ऐसे लिखूं, और इसके बदले ऐसे लिखो, क्योंकि इसका पावर 1 है, 0.01 पावर 1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अच्छा इसके बाद क्या लिखूं बेटा? 1 ऐसे लिखूं प्लस ये जो 0.01 है ना, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, पहले 10 लाख 1 10 1 0 1 2 3 4 5 6 ओके, डिवाइड बाय इस पॉइंट के बदले 1 आता है नीचे, और जितने टर्म्स हैं उनके बदले क्या है? 0, तो कैंसिल आउट दीज टू, प्लस डैश है ना अदर टर्म्स, पॉजिटिव अदर टर्म्स, याद रखना। अच्छा इसके बदले यहाँ पे क्या बनेगा? 1 प्लस 10,000, वो कितना बनेगा? 1 प्लस 4 टाइम 0 बचा ना यहाँ पे, तो कितना बनेगा ये? प्लस अदर टर्म्स, ये लिख लेना आप, ऐसे ही प्लस अदर टर्म्स। वो ये कितना बनेगा? अब यहाँ पे लिखूं मैं, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1 0 0 0 1। अब ये बड़ा प्लस है, अदर टर्म्स भी, वो पॉजिटिव टर्म्स भी है प्लस इसके साथ। बट अगर मैं इसके बुनियाद पे देखूंगा, क्या ये बड़ा है? ये वाली क्वांटिटी बड़ी है किससे? 10,000 से है ना? ऑब्वियसली ये बड़ी है, ये वाली क्वांटिटी बड़ी है इससे। और ये तो मैं यहां से जोड़ता भी नहीं हूं, मैंने खाली दो टर्म्स पे दिखाया है, ये वाला है बड़ा, बट ये आया कहां से? ये यहां से आया था। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, यहां पे लिखूंगा ऐसे दिस थिंग इज ग्रेटर देन 10,000, तो ग्रेटर है ये। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल डिटो ऐसे ही करना है। यहाँ पे वहां पे कैसे लिखोगे इसको? वहां पे जो है ना 1.1 पावर जो भी होगा, तो इसको कैसे लिखोगे? 1 प्लस 0.1 ऐसे लिखोगे, तो पावर कुछ भी होगा। बिफोर आगे हम इस कोई और क्वेश्चन कर ले, उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो पास करके, वीडियो पास करके इसको नोट कर लो। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसमें भी एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। इस टाइप के क्वेश्चन आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में भी पढ़े थे। आप इस वाले क्वेश्चंस देख लो, क्या है ये? एग्जाम्पल 4 क्या है शाबाश? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। मतलब क्या है? अगर आप किसी चीज को डिवाइड करते हो a को डिवाइड करते हो b से, तो कोशेंट आएगा ना कुछ, यहाँ पे कोशेंट कुछ आएगा, और लास्ट में रिमाइंडर कुछ भी आएगा ना यहाँ पे। फिर जैसे कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लिखते थे आप लोग, फिर इस a को कैसे लिखते थे आप? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आर क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है। ये क्यू क्या होता है? ये कोशेंट होता है कि नहीं? ये a क्या होता है? डिविडेंड होता है। और b क्या होता है? डिवाइजर होता है। पता है ना बेटा? ये डिविडेंड होता है। So that means dividend is always equal to divisor into quotient plus remainder। अब यहाँ पे मसला क्या है? इसने बोला है क्वेश्चन में, इसने बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, इसने बोला है जब भी आप क्या करोगे? जब भी आप 6 पावर n माइनस 5n को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? शाबाश, किससे करोगे? 25 से डिवाइड करोगे, वो लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या छोड़ता है लास्ट में? 1। तो क्वेश्चन कुछ भी आएगा ना यहाँ पे। तो क्या मैं इस चीज को 6 पावर n माइनस 5n को ऐसे लिखूं? क्योंकि बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा 6 डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर यहाँ पे 25 है। कोशेंट यहाँ पे लिखूं मैं k, कोशेंट तो कोई भी है ना, और लास्ट में क्या आता है? रिमाइंडर क्या आता है? 1। अगर मैंने ये चीज इसके बराबर शो की ना, तो क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब यही है, आपको इसको इसके बराबर दिखाना है। अब दिखाए कैसे, वो इंपॉर्टेंट है।
बट आप अभी ध्यान रखो, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये दिखाना है दिस लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर होना चाहिए आपके साथ, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर, ये के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कुछ भी होगा। अब ध्यान रखो कैसे इसको प्रूव करेंगे हम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको देखो अब। क्या मैं, अगर मैं आपको बोलूं ये एक्सपेंशन, ये वाली एक्सपेंशन, अगर मैं आपको बोलूं ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स पावर n, शाबाश, ये स्पेशल केस था, किसके बराबर होता है ये, nc0 a पावर, सॉरी a के बदले 1 पावर है, 1 पावर n प्लस nc1 फिर x पावर 1 पावर n माइनस 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 पावर समथिंग कर लो वो 1 ही आता है हमेशा, तो x पावर 1 होगा, फिर nc2 x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ncn x पावर n। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 प्लस 5, कर लो चक भाई, कर लो ना चक, क्योंकि मुझे वहां पे क्या चाहिए, मुझे वहां पे चाहिए 6 पावर n, ये 6 पावर n कहां से आएगा, मतलब मैं करूंगा 1 प्लस 5, मतलब मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करूंगा 5 से, x को मैंने रिप्लेस किया 5 से, तो पावर n ही है, तो किसके बराबर है, nc0 प्लस nc1, x के बदले क्या है 5 है ना, 5 प्लस nc2 x पावर, सॉरी 5 पावर 2, फिर एक और लिखेंगे यहाँ पे nc3 लिख सकते हो 5 पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में क्या होगा ncn x पावर, x के बदले 5 पावर n। अच्छा, इसके बाद अब देखो, इसके बाद आप देखो 1 प्लस 5 क्या होगा, ये होगा कि नहीं, ये 1 प्लस 5 होगा ना, 6 पावर n, क्योंकि 1 प्लस 5 क्या होता है, 1 प्लस 5 क्या होता है, 1 प्लस 5 होता है 6। अच्छा, इज इक्वल टू nc0, nc0 कितना होगा, शाबाश, nc0 1 होता है ना बेटा, 1 प्लस nc1 कितना होता है, शाबाश, मैंने बोला था आपको nc1 होता है n और अपना इंटू 5 है, तो लिखो ऐसे, प्लस ये मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, फिर ये होगा ना 5 पावर 2 कितना होता है 25 nc2 प्लस ये कितना होगा शाबाश 125 nc3 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में क्या होगा ncn 5 पावर n, ये होगा। ओके, याद रखो मुझे प्रूव क्या करना था, 6 पावर n माइनस 5n इक्वल टू 25k प्लस 1, अगर मैंने ये प्रूव किया तो इसका वही मतलब है, इस चीज को इससे डिवाइड 25 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर लास्ट में 1 आना चाहिए, यही उसका मतलब था। तो क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे देखो बेटा, अब ऐसे देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, इस 6 पावर n को ऐसे लिखूं, क्योंकि आया 6 पावर n, ये वाला 6 पावर n आया। अब ये जो 5n है ना यहाँ पे प्लस, ये यहाँ से यहाँ आएगा क्या माइनस 5n इक्वल टू ये 1 ऐसे रखो आप 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो 25 125 सारे क्या होंगे मल्टीपल ऑफ 25, अब वो 25 कॉमन निकालो इनसे, यहां से बचेगा क्या है, ध्यान रखना यहां से बचेगा क्या, जब आपने इस टर्म में 25 कॉमन लिया बचेगा यहाँ पे बचेगा क्या nc2 बचेगा, सिंपल है ना, प्लस अब यहाँ पे आपने 125 कॉमन लिया 125 से 25 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा nc3 प्लस लास्ट में देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने 5 पावर n से, अब यहां पे लिखूंगा मैं 5 पावर n से आपने 25 कॉमन लिया, दैट मींस 25 कितना होता है 5 पावर 2 होता है ना, तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 5 पावर n माइनस 2, चेक कर लो भाई, बेस सेम पावर्स एडेड, दैट मींस n माइनस 2 प्लस 2, दैट मींस 2 कैंसिल, फिर से वापस बनेगा, तो लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में क्या बचेगा 5 पावर n माइनस 2 ncn, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना। अब ध्यान रखो, अब ध्यान रखो, इस वीडियो को बार बार देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं 6 पावर n माइनस 25, सॉरी 25 नहीं है 5n है, 5n इक्वल टू ये जो 25 है ना, ऐसे लिखूं मैं पहले 25, फिर जो ये वाली क्वांटिटी है ना इसके बदले में रखूंगा k,
क्योंकि के नेचुरल नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, अगर आप ये सारे खोलोगे ना फिर प्लस कर लो, ये हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, फिर प्लस ये वाला लिखूंगा, हो गया ना प्रूफ। अब यहां पे क्या लिखोगे आप, वायर के इक्विवेलेंट टू, के किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यहां से लेकर यहां तक। तो यही तो प्रूव करना था ना आपको। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आप इस क्वांटिटी को डिवाइड करोगे 25 से, क्वोशंट तो कुछ आएगा, क्वोशंट क्या है यहाँ पे, ये है, तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसका मतलब था, क्वेश्चन का मतलब यही था। बिफोर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाए, इसको पास कर लो और इसको नोट भी कर लो कॉपी पे। चलो इसको रब करते हैं पहले। अच्छा, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे बेटा। अगर आप देखोगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा भी है क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट, इसने लिखा है शो दैट, वहां से इसने लिखा है 9 पावर n प्लस 1, शाबाश, फिर क्या है क्वेश्चन, 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n, फिर माइनस 9 इज डिविजिबल बाय शाबाश किससे, इज डिविजिबल बाय 64। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, वायर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, डिविजिबल का मतलब है ये इसका एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, शाबाश, रिमाइंडर मतलब यहाँ पे है ना 6 डिवाइड बाय 2, अगर 6 को डिवाइड 2 से कर लोगे तो 2 3 6, रिमाइंडर क्या आया 0, इसको बोलते हैं 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसको प्रूव कैसे करना है आपको, अगर आपने ये प्रूव किया है ना 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64k, क्योंकि रिमाइंडर आप 0 है, वायर k इक्वल टू, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपने ये प्रूव किया ना, आपका क्वेश्चन हो गया है। आप ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन आया, ठीक नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हो इस वीडियो, या जब आप ये वीडियो देखोगे, लेक्चर देखोगे, ये इसके कमेंट में लिखना, फिर सर ये वाला क्वेश्चन फिर से दिखाओ, मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। जैसे कि आप एक्सरसाइज में हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले हम ये यहाँ पे पोज कर लेंगे, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आप रिमार्क के तौर पे लिख सकते हैं उसको, रिमार्क के तौर पे क्या है, ये बोलता है हमें बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, किसमें शाबाश, नंबर ऑफ टर्म्स किसमें, अगर आपके पास a प्लस बी पावर 4 प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, हाँ यहाँ पे प्लस होगा कभी, प्लस a माइनस बी पावर 4, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 4 नहीं, यहाँ पे अगर हम जनरल केस लेंगे, जनरल मतलब n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जब n ऑड होगा और जब n इवन होगा, तो ऐसे लिखूं मैं, n प्लस 1/2 होंगे तब जब n क्या होगा, ऑड होगा, और n प्लस 2/2 तब होंगे जब n इज इवन। आया समझ, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जब n क्या होगा, जब n इवन ऑड होगा, उसमें कितने होंगे, फॉर एग्जाम्पल इवन ऑड मतलब अगर इसका पावर यहाँ पे 3 होता है तो 3 है ना इवन, तो कितने होते हैं फिर इसमें 3, यहाँ पे 3 लगेगा ना, 3 प्लस 1/2 दैट मीन्स 4/2, दैट मीन्स 2 टर्म्स होंगे उस समय। तो अब इसीलिए मैंने यहाँ लिखा जनरल n एंड n, जब भी ये n ऑड होगा उस समय इतने टर्म्स होंगे, और जब इवन होगा इतने होंगे। अब एक और मसला है, ये पहला था, दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर यही होगा a प्लस बी पावर n माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी पावर n इक्वल टू, जब
n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 जब क्या होंगे शाबाश, जब n फिर से ऑड होगा, बट n बाई 2 तब होंगे जब n क्या होगा शाबाश, n इज इवन। ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लो पहले, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे जो हमें क्वेश्चन करना है। ओके लिखा, ओके इसके बाद क्वेश्चन क्या है वो देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है, एक कर लेंगे एक आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फाइंड a प्लस बी पावर 4 फिर माइनस a माइनस बी पावर 4, यहां पे फाइंड करना है, फिर लास्ट में हेंस इवाल्युएट, ये बोलता है इसको भी इवाल्युएट कर लो। इसको इवाल्व तो करना क्या है 4 यहां पे, सॉरी करना क्या है यहां पे, अगर आप इस और इसमें देखोगे, इन दो में देखोगे फर्क क्या है, खाली a के बदले क्या है √3 और b के बदले क्या है √2, बस इसका मतलब ये है, अगर आप ये करोगे ना, ये सॉल्व करोगे ना, फिर लास्ट में जो भी आएगा इसका वैल्यू जो भी आएगा उस वैल्यू में a के बदले √3 रखो और b के बदले √2 रखो, तो इसका वैल्यू आएगा लास्ट में। अब इसको पहले छोड़ दो, उस वाले पार्ट को छोड़ दो, पहले हम ये कर लेंगे, इस वाली चीज को देखेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या होगा शाबाश, पहले हम ये वाला लेंगे, ये वाले लेने के बाद फिर ये वाले लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, है ना माइनस यहाँ पे, तो क्या करेंगे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी पावर 4 शाबाश बाय बाइनोमियल थ्योरम, किसके बराबर होता है शाबाश, किसके बराबर होता है ये शाबाश 4c0 a पावर 4 प्लस 4c1 a पावर 3 b पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a क्यूब b1 सॉरी a1 b क्यूब प्लस 4c4 a0 b4। ओके 4c0 कितना होता है हमेशा 1 और a पावर 4 आएगा ये, प्लस 4c1 हमेशा 4 होता है, चेक भी कर सकते हो, 4c1 बाय दिस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये हमेशा 4 आएगा आपको, 4 a क्यूब b प्लस 4c2 आपको आएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये फिर से आएगा आपको 4, क्यों मुझे आप में से कोई बोलेगा क्यों, क्योंकि आपने बोला था सिर्फ ये जनरल NCR हमेशा बराबर होता है NCN माइनस R। अब यहाँ पे n के बदले मतलब ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट सेम होगा, 4c1 एंड 4c3 बराबर होगा, कैसे इसमें R के बदले 1 रखो, R के बदले क्या रखो इस क्वांटिटी में 1, तो वो क्या बनेगा NC1 इक्वल टू NCN के बदले, और n के बदले क्या है यहाँ पे 4 है ना, वो भी लिखो n के बदले 4, तो 4 लिखो यहाँ पे, 4 लिखो यहाँ पे। अब 4 माइनस 1 है n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 दैट मीन्स 4c1 और 4c3 बराबर होंगे, दोनों का वैल्यू एक ही होगा, आया समझ। ओके तो क्या मैं इसके बदले लिखूं 4c3 के बदले 4 एग्जैक्टली, और आप इसको खोल भी सकते हो, मतलब वेरीफाई कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे 4 था, a पावर 0 b पावर 4। ओके ध्यान रखो बेटा यहाँ पे, तो लास्ट में क्या होगा, और आपने ये भी सुना था 4c4 कितना 1 होगा और 4c0 भी 1 होता है, तो ये भी 1 होगा ना b पावर 4। ओके ये हो गया है, ये हो गया है। अब बिल्कुल ऐसे ही चलते जाओ आप a माइनस बी पावर 4। अब जहां पे भी इस b की इंडेक्स क्या होगी ऑड होगी ना, वहां पे बाहर क्या होगा नेगेटिव होगा वहां पे, तो डायरेक्ट मैं लिखूं ऐसे बेटा, अब डायरेक्ट लिखूं a पावर 4, या तो ऐसे ही खोलो या तो अब यहां पे प्लस के जगह पे क्या होगा माइनस 4a क्यूब b प्लस, यहां पे प्लस क्यों सर आपने प्लस क्यों लिखा यहां पे, क्योंकि यहां पे b की पावर क्या आएगी माइनस b की पावर 2 आएगी, दैट मींस इवन, तो प्लस बन जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर फिर से माइनस, क्यों इस सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे b था ना, तो यहाँ पे माइनस b है, पावर ऑड है तो फिर से नेगेटिव बन जाएगा, 4a b क्यूब प्लस लास्ट में b4। अब देखो
ये भी है आपके पास, ये भी है आपके पास। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दो चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या बनेगा शाबाश, ये दिख रहा है a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4 कितना शाबाश। पहले मैं ये लिखूंगा सारा, फिर माइनस ए करूँगा सारा, लिखिए चलो a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4, फिर माइनस है ना यहाँ पे, फिर माइनस। अब जब भी माइनस होगा ना तो वो वाले क्वांटिटी सारे आप ब्रैकेट में लिखा करो, क्योंकि माइनस के साथ इनका हालत कुछ खराब होती है माइनस रखने से। तो ये होगा a पावर 4 माइनस a 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b4। अब ये माइनस, ये ब्रैकेट हटाओ, मतलब इस -1 से ये -1 एक्चुअली होता है, इस माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर लो तो ये वाला माइनस बन जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो, अब कैंसल आउट कर लो, प्लस a पावर 4 माइनस a पावर 4, ठीक, प्लस b माइनस b पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, कैंसल आउट, बचेगा क्या लास्ट में। क्या मैं रब करूं बेटा, क्या मैं रब करूं, सही है, क्या मैं रब करूं, ओके ये वाला रब करूंगा मैं। अब क्या आएगा, अब आएगा इसके बदले, इसके बदले आएगा, इसके बदले आएगा, एक तो बचा यहां पे 4 टाइम्स a क्यूब b बचा प्लस 4 टाइम्स a b क्यूब a4, एक तो बचा ये, दूसरा बचा ये, तीसरा क्या बचा यहाँ पे, तीसरा बचा ये और चौथा बचा ये, तो बचा और है 4 टाइम्स a क्यूब है और 4 टाइम्स a क्यूब b, अगर आप देखो ना ये a क्यूब b है, प्लस 4 टाइम्स a b क्यूब, ये वाली। अब क्या है, दिस एंड दिस इज सेम, तो 4 टाइम्स a क्यूब b प्लस 4 टाइम्स a क्यूब b कितना होगा, 8 टाइम्स a क्यूब b प्लस दिस एंड दिस इज सेम, तो 8 टाइम्स a b क्यूब। अब क्या होगा, अब ध्यान से रखो, इसको पॉज, वीडियो को पॉज कर लो और ये नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। अच्छा, अब देखो बेटा, क्या मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान रखना, क्या मैं यहां से कॉमन निकाल सकता हूं कुछ, 8 निकालूं, वेरी गुड, और यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a है तो a भी निकालूं, b है b क्यूब है b भी निकालूं, बचा यहाँ पे क्या, a स्क्वायर बचा, यहाँ पे b स्क्वायर बचा, समझ आया बेटा, ओके। अब ये आया था इसका वैल्यू है इसका a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4, बट आपके पास लास्ट में था ना ये, इसका वैल्यू निकालना था, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 पावर 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 पावर 4। मतलब आपको क्या है, a के बदले वैल्यू रखना है अंडर रूट 3 एंड b के बदले वैल्यू क्या रखना है, अंडर रूट 2, बस। तो रखो इसमें रखो a के बदले, तो वो क्या आएगा शाबाश, यहाँ पे लिखो आप, इसके बदले यहाँ पे इज इक्वल टू के बदले यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू, वो आएगा a टाइम्स रूट 3 इंटू रूट 2, a के बदले रूट 3 b के बदले रूट 3। अब यहाँ पे देखो इंटू करके रूट 3 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, यही आएगा ना, आएगा कि नहीं। अब क्या मैं यहाँ पे लिखूं a टाइम्स रूट ऑफ 6, क्योंकि रूट 3 रूट 2 कितना होता है, रूट 3 रूट 2 होता है रूट 6। क्या है, इज इट पॉसिबल फॉर एवरी केस, बट ये केस कब पॉसिबल होता है, ये वाला केस, अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b बराबर होता है अंडर रूट ऑफ a b, कब शाबाश, जब होगा क्या शाबाश, जब क्या होगा शाबाश, जब a b पॉजिटिव होगा b भी पॉजिटिव होगा, या a नेगेटिव b पॉजिटिव, या तीसरा a पॉजिटिव b नेगेटिव। बट अगर आपके पास ये होगा अगर आपके पास ये होगा a नेगेटिव b नेगेटिव, क्या उस समय होता है,
बिल्कुल नहीं होता उस समय बिल्कुल भी नहीं होता। उस समय अंडर रूट ऑफ ए बी होता है माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। आपने कंप्लेक्स थ्योरी में भी ये पढ़ा था। अगर ये होता ना बराबर, तब हम दिखाते 1 इज इक्वल टू -1, इसीलिए यहाँ पे माइनस होता है। ये ध्यान रखना इस चीज का, जिसको मैं अभी करूंगा पहले। अब इसके बदले क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट 2 6, तो ये क्या बनेगा यहाँ से, दिस एंड दिस गोज, दिस एंड दिस गोज, दैट इज 3 + 2, 3 + 2 इज 5। ये बनेगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 5, क्योंकि 3 + 2 इज 5, 5 8 40 अंडर रूट ऑफ 6। ये इसका, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले प्लीज pause the video and note it down। चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड x + 1 पावर 6 प्लस x - 1 पावर 6। इसको पहले फाइंड करोगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी यही करोगे। पहले इसको खोलोगे बाइनोमियल थ्योरम से, फिर इसको खोलोगे बाइनोमियल थ्योरम से, एक्सपेंड करोगे, फिर आपस में इनको प्लस करोगे, फिर लास्ट में क्या बोलता है, फिर बोलता है इसके लिए देखो अंडर रूट ऑफ 2 + 1 पावर 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 - 1। इसमें इसका मतलब क्या है, खाली यहाँ पे x के बदले क्या वैल्यू देना है, लास्ट में x के बदले वैल्यू देना है √2, फिर आपको वैल्यू निकालना है। बस यही क्वेश्चन थे। अगर ये भी नहीं आया तो कमेंट में आप लिखना बेटा, ये भी आपके लिए वर्क है, होमवर्क, ये देख लेना, आपको खुद आना चाहिए बिल्कुल। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल वैसा ही है, ये भी क्वेश्चन नंबर 12 भी, तो बड़े आराम से करना। अगर नहीं आया तो मुझे वीडियो में कमेंट जरूर लिखना, सर इसको फिर से दिखाओ इस वाले क्वेश्चन को। बट मुझे लग रहा है आपको ये आएगा, क्योंकि सेम इसमें वही प्रोसीजर है, बस यहाँ पे प्लस करना है, वहाँ पे एक माइनस करना था। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, ये बोल रहा है प्रूव दैट एक कभी कभार एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स होता है इसमें। ये क्या है, ये बोल रहा है समेशन r runs from 0 to n 3 पावर n NCR किसके बराबर होता है, 4 पावर n। ये प्रूव करना है हमें। बड़ा अच्छा इसका प्रूफ है, बड़ा अच्छा प्रूफ है इसका। बट आप देखो सोल्यूशन में कैसे लिखूं, मैं इसका LHS लूंगा, मैं LHS लूंगा और वो LHS दिखाऊंगा किसके बराबर, RH के बराबर, 4 पावर n के बराबर। क्या मैं ऐसे लिखूं बेटा, समेशन r runs from 0 to n 3 पावर सॉरी यहाँ पे r है, ये n नहीं है, r है यहाँ पे, 3 पावर r NCR। अच्छा, मैंने परसों आपको बोला है ये समेशन का मतलब क्या होता है, एवरी ईच टर्म के बाद प्लस प्लस क्वांटिटी, मतलब समेशन मतलब ऐड करना होता है। तो क्या मैं इस समेशन नोटेशन को उस वाले नोटेशन में थोड़ा एक्सपेंड के फॉर्म में लिखूं, ध्यान रखना बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, पहले r का वैल्यू क्या है 0, तो मतलब है NC0, पहले मैंने NC0 और 3 पावर 0, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर NC1, क्यों, क्योंकि R runs from कहां से कहां तक, 0 to n, मतलब 0 से n तक कितने वैल्यू आएंगे, 0 1 2 3 अप टू n। अच्छा, तो क्या इसके बदले लिखूं मैं, अब R का वैल्यू क्या है 1, तो 3 पावर 1 प्लस NC2 3 पावर 2 प्लस NC3 3 पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में क्या होगा NCN 3 पावर n। ये मुझे किसके बराबर दिखाना है, मैंने इसको एक्सपेंड किया है, मुझे दिखाना है किसके बराबर, 4 इज पावर n के बराबर दिखाना है। अच्छा देखो कितना सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है ज्यादा इसमें। क्या मैं, अगर आप देखोगे फॉर टाइम बीइंग, अगर आप 1+3 एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर आप ये खोलोगे
अगर आप ये खोलोगे आप देखो कितना क्या आएगा, ये आएगा NC0 1 पावर n मतलब 1 ही 3 पावर 0 प्लस इसके बाद NC1 1 पावर n माइनस 1 3 पावर 1। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? 1 को पावर कुछ भी रखो तो 1 ही आएगा ना। अच्छा प्लस इसके बाद आएगा ना NC2 3 पावर 2, क्योंकि ये जो दूसरी क्वांटिटी है इसका पावर इंक्रीज होता जाएगा, मैंने बोला था 0 1 2, और जो पहली क्वांटिटी है इसका डिक्रीज होता जाएगा। बट पहली क्वांटिटी 1 है, कुछ भी पावर रखो तो 1 ही आएगा ना, इसलिए मैं वो 1 लिखता ही नहीं हूँ। फिर आएगा NC3 x क्यूब, सॉरी x के बदले हमें 3 क्यूब है, प्लस डैश प्लस NCN 3 पावर n। अगर आप देखोगे ये जो है ना ये किसके बराबर है? 1 प्लस 3 पावर n। तो ये तो यही सेम है ना, ये तो यही सेम है ना, ये वाली क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी ये और ये तो सेम है ना। तो दैट मीन्स इसके बदले क्या लिखूं मैं नेक्स्ट स्टेप में? इसको पास कर लो, इसको देखो मैंने क्या किया। दैट मीन्स इसके बदले ये जो यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल में मैंने रखा है इसको, इसके बदले लिखूं मैं 1 प्लस 3 पावर n, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आप वो एक्सपेंशन 1 प्लस 3 पावर n खोलोगे ना, उसको एक्सपेंड करोगे वो तो यही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूं 1 प्लस 3 पावर n, और 1 प्लस 3 पावर n कितना होगा? 1 प्लस 3 कितना होगा? शाबाश, 1 प्लस 3 कितना होगा? 4 होगा कि नहीं, और पावर n। तो यही तो प्रूव करना था, यही तो RHS है, यही तो RHS है, यही प्रूव करना था। अब क्या है, अब ये हो गई थी एक्सरसाइज 8.1 इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब जो है इसके दूसरी एक्सरसाइज है, इसकी दूसरी एक्सरसाइज में है वो टॉपिक इंट्रोडक्शन है जनरल टर्म एंड मिडल टर्म। हमें पहले एक्सपेंशन खोलनी है, मतलब बाइनॉमियल एक्सपेंशन की कुछ भी पावर होगा, अगर इवन पावर होगा तो उस समय जनरल टर्म क्या होगी और नंबर ऑफ वो मिडल टर्म कितने होंगे वो दिखाना है हमें। और जब इस इवन के बदले ऑड होगा उस समय जनरल टर्म क्या बन सकती है और नंबर ऑफ मिडल टर्म क्या होगी, ये देखना है सेकंड एक्सरसाइज के लिए। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, और लास्ट में हम लास्ट का वीडियो जब बनाएंगे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जांपल्स के लिए। तब तक आप इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।